हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो वो सीडीपी की सीरीज़ जो कंटिन्यू करते हुए तो लास्ट में हमने जो की थी वो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी की थी हमने। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी गई है इनके द्वारा, उसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इसमें से कई बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक आधे नंबर में, तो इसीलिए इस थ्योरी के गो थ्रू बहुत आसान सी थ्योरी है, इतनी मुश्किल नहीं है। सो बेसिक जो इसके टर्म्स यूज़ की गई हैं वो हमें बेसिकली थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। तो एक बार गो थ्रू हो लेते हैं इस थ्योरी से भी। जो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है, इट वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद इन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो एक वर्ड का यूज़ किया गया है जो इस थ्योरी में, वो हमारे पास लिबिडो। जो इन्होंने बात की है इस पे कि लिबिडो क्या चीज़ है, इन्होंने बताया कि जो सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है जी, सेक्सुअल एनर्जी की बात करें हम, या हमारी जो सेक्सुअल अर्ज है जो, उसके रिलेटेड जो वर्ड यूज़ किया गया था वो लिबिडो के नाम से मतलब जो यूज़ किया गया था। इसमें इसको ये लिबिडो क्या चीज़ है, एक टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है हमारी, जो हमारी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट में काम आती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। एक स्ट्राइविंग फोर्स है हमारी, स्ट्राइविंग फोर्स है जो मतलब हमारी अर्ज जो कहें सेक्सुअल, क्योंकि ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है तो इन्होंने सेक्सुअल जो रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसके साथ पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को लिंक करते हुए ये लिबिडो वर्ड का नाम जो यूज़ किया था। एक स्ट्राइविंग फोर्स है, ठीक है जी। किस लिए है ये फोर्स, ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसमें ये जो काम आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, में थ्रू आउट द लाइफ हमारे जब ये काम आती है जो चीज़, तो वो है लिबिडो हमारे पास, जो इन्होंने बात की है इस अपनी थ्योरी में, ठीक है जी। फिर और जो इस फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि जो एनर्जी है ये, ठीक है, लिबिडो है जो, ये किस एज में कितनी तक रिक्वायरमेंट है इसकी, और अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस जो फेस करने पड़ते हैं उसके रिलेटेड इन्होंने बात की। फिर उसके बाद और इन्होंने 5 लेवल्स दिए हैं अपनी थ्योरी में, ठीक है जी, 5 लेवल्स जो दिए हैं, और बताया गया है कि कौन से एज तक क्या क्या चीज़ें हैं जो लिबिडो के थ्रू अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और वो अपनी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे किस हिसाब से, जो इन्होंने बताया कि किस हिसाब से एक इंडिविजुअल में होती है 5 लेवल्स में, एज के हिसाब से क्या क्या चीज़ों से धीरे धीरे बढ़ता है आगे जो इंडिविजुअल है, उसकी जो डेवलपमेंट है सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके बारे में बात की है। तो वो 5 लेवल्स हम जान लेते हैं कि कौन से बात की गई है इनके द्वारा इस थ्योरी में। तो बात ये याद रखना कि जो नाम है, सबसे पहले तो सिगमंड फ्रॉइड, फिर लिबिडो की बात की जाए तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 5 लेवल्स हैं वो एक सीक्वेंस में हैं तो वो याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आती है हमारे पास ओरल स्टेज, ठीक है जी। ओरल स्टेज है हमारे पास, ये हमारी है बर्थ टू 18 मंथ्स कहूँ या तो फिर 1.5 ईयर तक, ठीक है जी, बर्थ से लेके 1.5 ईयर ओरल स्टेज है। इसमें क्या है जी, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, ओरली जिसको कहें कि जिसमें माउथ के थ्रू होती है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है या सकिंग है, जो चाइल्ड जो है, ठीक है, इंडिविजुअल है, च्यूइंग करता है। जब हम बात करें कि जो एक माउथ के थ्रू जब डेवलपमेंट हो रही है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में साइकोसेक्सुअली जो बात की गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, ये बर्थ से 1.5 ईयर तक जो है, तो सबसे पहली स्टेज का नाम है ओरल स्टेज विच इज फ्रॉम बर्थ टू 1.5 ईयर। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि स्टेज कौन से ईयर में कितना आएगा, इससे ज़्यादा इस थ्योरी में नहीं पूछा जाता है, या थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली याद रखना जरूरी है ओरल स्टेज में क्या है, अगर बात करें हम माउथ, जो माउथ रिलेटेड है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर बात करें हम, चाहे वो च्यूइंग है, चाहे वो सकिंग है, ठीक है, तो वो कब तक, कौन सी एज तक, बर्थ से लेके 1/2 ईयर तक है, और उस स्टेज को क्या कहा जाता है, ओरल स्टेज कहा जाता है जी, ठीक है जी। और इसमें यही है कि अगर इंडिविजुअल जो है इसमें अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए, जो इसकी लिबिडो है अगर इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए जो नेल बाइटिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके इसीलिए बच्चे में आता है कि उसने यहाँ पे ज़्यादा जो है उस चीज़ पे ध्यान फोकस कर लिया है, बैलेंस्ड नहीं रखा गया, इसीलिए आगे जाके वो चीज़ उसको फेस करनी पड़ती है जब उसकी। और ये बात याद रखना कि कम ज़्यादा जो होने की बात की गई है, कम या ज़्यादा जब होता है उसको क्या नाम दिया गया था, उसको कहा गया था फिक्सेशन, ठीक है जी, उसको क्या कहा गया था, फिक्सेशन। ये बात याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। तो ओरल स्टेज आ गई। फिर सेकंड स्टेज है हमारे पास एनल स्टेज है। इसकी जो एज है वो है 1.5 ईयर से लेके
3 ईयर्स तक, ठीक है जी, 3 ईयर्स तक ये स्टेज है। तो ये सेकंड स्टेज याद रखना कि कौन सा ईयर कितना है और कौन सी स्टेज है, ठीक है जी। और इसमें जो फॉर एग्जांपल कि 3 साल तक का बच्चा हो जाता है, ठीक है, जैसे अब इसको इसमें यूरिनेशन वगैरह है या उसको ब्लैडर रिलेटेड जो भी वो एक्टिविटीज़ है वो खुद करना चाहेगा, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो ये एक्टिविटीज़ करके जो अपना प्लेजर गेन करेगा, ठीक है जी। तो एनर्जी कहाँ स्पेंड करेगा वो, तो उस स्टेज में जैसे यूरिनेशन वगैरह के रिलेटेड या ब्लैडर के रिलेटेड या जो ट्रेनिंग है, इंडिविजुअल जो एक बच्चा है वो खुद काम करना सोचता है, यहाँ पे जो मेन जो ये कंसेप्ट हैं, तो इस स्टेज का क्या नाम है, एनल स्टेज है। और ये 1.5 ईयर से लेके 3 ईयर तक होती है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है जो है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज हमारी कब तक है, 3 से लेके 6 ईयर तक, ठीक है जी, 3 से लेके 6 ईयर तक होता है। और इसमें जो बात की गई थी कि अट्रैक्शन जब होती है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स अगर बात करें तो वो कौन से स्टेज में जाके होती है, वो हमारे पास होती है फेलिक स्टेज में, ठीक है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स की बात करें, वो नोइंगली और अननोइंगली दोनों में से कोई भी हो सकता है कि अननोन जो है उसको पता ही नहीं है, या नोन भी जानबूझ के जिसको बात करें उसको पता है। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स जो कौन सी स्टेज में होती है, फेलिक स्टेज में होती है, विच इज फ्रॉम 3 to 6 ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसमें 2 चीजें और हैं, एक है ऑडिपस और सेकेंड है इलेक्ट्रा, ठीक है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या चीज है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऑडिपस जो होता है कि जब मेल की अट्रैक्शन फीमेल से, ठीक है, और ये इलेक्ट्रा कब यूज किया जाता है, जब फीमेल की अट्रैक्शन मेल से होती है, ठीक है जी, फीमेल की अट्रैक्शन मेल से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑडिपस और इलेक्ट्रा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट वगैरह में। तो जब मान लो कि मेल, ये अट्रैक्शन जरूरी नहीं है ना कि हाँ भी आपने कुछ और तरीके में लेके जाना, हो सकता है कि जैसे अब ये कोई मदर है उसके सन से ज्यादा जो है मतलब अट्रैक्टेड है, कि सन से ज्यादा प्यार है और बेटी का जो उसके फादर से ज्यादा प्यार है, ठीक है। तो मेल का हम ये मान लेते हैं सन से जो मदर का जो प्यार है, ठीक है, अट्रैक्शन जो है तो वो उसको क्या कहते हैं, ऑडिपस कहते हैं। और फीमेल में मान लो कि जो डॉटर है उसका फादर से, ठीक है जी। तो ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा है। और अट्रैक्शन जब होती है कौन सी स्टेज में होती है, विच इज इन फेलिक स्टेज, ये 3 to 6 ईयर तक होती है। और फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज, जब हम माउथ की बात करें, माउथ में एनर्जी की जो प्रोडक्शन या हम कहें कि साइकोसेक्सुअली डेवलपमेंट जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग और जो सकिंग और च्यूइंग वगैरह सब एनल स्टेज में आ गया। कि यूरिनेशन रिलेटेड या जो भी ये टॉयलेट ट्रेनिंग या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वो खुद करता है, ठीक है। फेलिक स्टेज आ गई 3 to 6 ईयर्स, जिसमें अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स नोइंगली और अननोइंगली। और इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो 2 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है कि मेल का जो फीमेल से अट्रैक्शन ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या फीमेल का मेल से, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेजेस हो गई हैं, कुल 5 स्टेजेस के बारे में बात की गई है इनके, ठीक है। और इसमें जो कहें कि कंपटीशन जो है कि होता है कि फादर और सन में कि, ठीक है, कि जो 2 मेल्स हैं उनके भी ये है कि भी उनकी तरफ फीमेल्स का अट्रैक्शन जो है वो, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव स्टेज भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ये ऐसे मेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो बेसिकली इतना याद रखें आप, इतना इनफ है। और ये 3 स्टेजेस हो गई, अभी 2 स्टेजेस और हैं इसकी, वो हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज है, ये कौन सी एज तक है, 6 to 11 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स तक ये है स्टेज, ठीक है। और इसे लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है या स्कूल एज भी कह सकते हैं, क्योंकि 6 to 11 ईयर्स है। अब ये लेटेंसी क्या है कि जो उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स हैं उसकी जो पिछले हमने डिस्कस किया, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और जो फीलिंग्स आ रही हैं पिछले 3 स्टेजेस की, वो यहाँ पे आके छिप जाती हैं। छिप कैसे जाती हैं कि उसको जो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, पढ़ाई के जो स्कूल एज होगी, अब पढ़ना भी उसको अपना इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट करना है, आगे उसने एम पे फोकस भी करना है। तो इन चीज़ों में क्या होता है सब कि जो इसकी फीलिंग्स हैं वो छिप जाती हैं जब, ठीक है, जो पिछली फीलिंग्स थी जो छिप जाती हैं फीलिंग्स उसकी, ठीक है जी। जब उसकी फीलिंग्स छिप जाती हैं, वो कौन सी स्टेज में आता है, वो लेटेंसी स्टेज में आता है। क्यों छिप जाती हैं,
क्योंकि अब वो स्कूल में जाना शुरू हो गया, उसको खुद का स्कूल का काम भी करना है, आगे एम पे फोकस भी करना है, सब काम करने हैं उसको, तो इन सारी चीज़ों में वो बिजी हो जाता है और जो उसकी फीलिंग्स हैं ये चीज़ों में उसे ध्यान हट के और वो फीलिंग्स हैं जो उसकी वे छिप जाती हैं। ठीक है जी, तो ये था एक। फिर ये हो सकता है कि इसमें ये भी आएगा कि जो इसकी ये फीलिंग्स जो हैं छिपती हैं और इसको किस वे में जो अपनी एक फीलिंग्स को साइड पे रखे, इसको दूसरा जो इसका उसने काम करना है इसके ऑपोजिट, वो अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव इन द सेंस कि वो बढ़िया काम करता है या गलत काम करता है, वो अब इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेज में होता है, वो ये लेटेंसी स्टेज में होता है हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज है ये हमारी है जी, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और डेथ तक यही स्टेज जो रहती है जेनिटल स्टेज है। और इसमें क्या होता है जी, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, इसमें ये अब क्या है, यहाँ पे जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के हिसाब से जो सेक्सुअल अर्ज है ये स्टेज, मतलब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है, स्टेज ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि जब अब ये प्यूबर्टी में आ गया टिल डेथ तक चलेगी, तो इसमें क्या है, अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स और रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता है जो एक इंडिविजुअल है। जो इस एज को हम ये भी कह सकते हैं कि एडोलेसेंस एज है, तो जिसमें स्ट्रेस एंड स्ट्राइव स्टैनली द्वारा कहा गया था ये चीज़। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में बात की है फ्रीड ने, उन्होंने ये बात कही है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है जो टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स वो किस स्टेज में होती है, वो जेनिटल स्टेज में होती है, विच इज़ फ्रॉम प्यूबर्टी टू डेथ। ठीक है जी, तो इतनी थ्योरी ये दी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो ये इनकी थी फ्रीवुड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे ज़्यादा पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अगर बात करें तो ये 5 स्टेजेस, इनके नाम, इनकी जो एज है वो याद रखनी जरूरी है, और थोड़ा बहुत जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या फीचर्स हैं जो, वो इससे ज़्यादा रिलेटेड इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये थी फ्रीवुड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी जो इन्होंने दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की किसके द्वारा दी गई है और एज ग्रुप और 5 स्टेजेस हैं जो उनका सीरीज में याद रखना वो ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया एक। तो ये इसको याद OAPLG। ठीक है जी, तो ये 5 स्टेजेस हैं, ओरल है, एनल है, फेलिक है, लेटेंसी है, जेनिटल है। ठीक है जी, तो ये याद रखने के लिए OAPLG ऐसे याद रख लीजिए कि कोई भी मान लीजिए अगर ऐसे बनाना चाहे तो ये आप OAP याद रखें, LG साथ में याद रख सकते हैं, LG का टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह जो भी आता है तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं, और OAP ये याद रख लीजिए। और ये 5 जो है इसको सीरीज में याद रखने का ये तरीका है। ठीक है जी, तो ये थी सिगमंड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी। और इसमें 3 और जो चीज़ें की बात करने चाहूँ तो मैं, कि हमारी पर्सनैलिटी की जो हैं 3 एस्पेक्ट्स हैं। पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं कौन से हैं, सबसे पहली जो आ जाती है हमारे पास जी है इड, फिर ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले तो ईगो जो साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है वो है हमारी कॉन्शियसनेस। ये वो वाला ईगो नहीं है कि इसमें तो ईगो ही बहुत है। ठीक है, वो वाला ईगो नहीं है ये क्या है, ईगो का मतलब होता है हमारी कितनी कॉन्शियसनेस से हम किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, उसको कहा जाता है ईगो। ठीक है जी, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की गई है हमारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट की। तो इड जो हमारा है जी, कि हम ये बात कहें तो हमारे अंदर का शैतान है जो, ठीक है, हमारे अंदर का जो शैतान है, जो एग्रेसिवनेस है हमारी, ठीक है, जो अभी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जो गलत है मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारी इड है। ठीक है जी, और सुपर ईगो क्या हो गया कि हमारे में जो एक संत छुपा हुआ है, ठीक है, हमारे में जो भगवान या मैं कहूँ कि संत छुपा हुआ है हमारे लिए, और हमें यहाँ पे पता है कि मोरालिटी के बेसिस पे हमने क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, और हम सही चीज़ें करते हैं हमेशा, और एक संत वाली जो फीलिंग है तो वो हमारी सुपर ईगो आ गई। ठीक है जी, अब इन दोनों का जो मिक्सचर मैं कहूँ तो वो हमारे पास है जी ईगो। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर अगर मैं बात करूँ कि जो इड और ईगो के सेंटर को जो बैलेंस करता है वो है हमारे पास ईगो, कि इसमें थोड़ा सा शैतानी भी और थोड़ा सा संत वाला जो है, कि बेसिकली भी यार हम ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं, ना ही कोई इतना ज़्यादा इड में है कि हाँ भी वो पूरा ही मतलब कि शैतान हैवान जो हम कहें, और ईगो कोई पूरा संत भी जो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये इसको बैलेंस करने वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास ईगो का कंसेप्ट है। तो ये बात याद रखना, इड क्या है कि जो भी हमारे में एग्रेसिवनेस, हमारी जो बुरी चीज़ें हैं, शैतान वाला जो
और सुपर ईगो हमारा संत वाला काम आ गया, या बहुत ही मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो हमारा सुपर ईगो है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सेंटर में जो आ गया वो हमारे पास ईगो आ गई है। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें बतानी लगी मुझे इंपॉर्टेंट। तो जो अब यही बात करें हम कि जो हमने ओरल स्टेज की है, ठीक है, ओरल स्टेज में हमारा जो है सॉरी जो फैलिक स्टेज हमने की है उसमें हमारी सुपर ईगो काम करती है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना कि हमारी फैलिक स्टेज है जो अट्रैक्शन टूवर्ड्स नहीं ऐसा नहीं है ये, तो ये अभी इसको छोड़ दो, इसको कोई डिस्कस कर बाद में करेंगे, एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म करने दो। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हो गया हमारे में शैतान वाला, जो सुपर ईगो की हमारा संतवर, और जो इन दोनों को बैलेंस करती है वो हमारे पास ईगो है। तो ये थी हमारी जो सिगमंड फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो डेवलपमेंट की बात की गई है, उन्होंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये 3 चीज़ें जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये थोड़े याद रखने वाले थे, इसमें रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है जी, और इड सबसे पहले, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो इसके बाद 1-2 टॉपिक्स जो हैं साइकोलॉजी के और रह गए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द। और क्योंकि ये बीच में 2-3 दिन थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।